exercise number 9.3, find the midpoint of the line segments joining each of the following pairs of the points you can find. Are you able to find? midpoint निकाल लेंगे. अच्छा गौर से सुने, कितने सवाल रह गए नीचे? 6 सवाल. 6 नहीं यार, 5 रह गए, एक तो हो गया. The end point P of a line PQ. End point क्या? P of a line segment PQ is, ये P दे दिया आपको. And its midpoint is this. Find the coordinate of the end point Q. ये आपको मैंने जो पहली एग्जांपल करवाई थी वो नहीं, दूसरी एग्जांपल जो आपकी चेक करें, उन्होंने मिड पॉइंट दे दिया था, याद करें. ये एग्जांपल नंबर 2 आपको P दे दिया, Q नहीं दिया, मिड पॉइंट दे दिया था. याद आया नहीं है? P दे दिया था, एक एंड पॉइंट दे दिया था, दूसरा एंड पॉइंट कोई नहीं दिया, और मिड पॉइंट दे दिया था. याद नहीं आया? सो मैं भी जरा इसको कर देता हूं. फिर क्वेश्चन नंबर क्या जी? 2. और से सुन, P क्या? अल्लाह वालों बोलो तो सही. P क्या जी? -3,6. Q क्या? नहीं पता. X Y. और M क्या है? चला हम M कहते हैं मिड पॉइंट. उन्होंने कुछ कहा तो नहीं हुआ मिड पॉइंट को? नहीं, मिड पॉइंट ही गाइस 5,8. So M is 5,8. क्लियर है बच्चे? हमें Q के X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट ही है ना. सॉल्यूशन देखें, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या? 5. तो 5 बराबर होगा किसके? -3 प्लस x के, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. और जो इसका मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 8 है, वो बराबर होगा 6 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 के. ये ना फॉर्मूला कहता है. सो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -3 प्लस x. 3 इधर ले आए, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13. सो दिस इंप्लाइज दैट x इज 13. Similarly, 2 will be multiplied with 8. We will have here 16 minus 6 is equal to y. So this implies that y is equal to 10. Any problem? Any confusion? आगे चलते हैं. Prove that midpoint of the hypotenuse. सुन रहे हो? Hypotenuse समझते हो नहीं समझते? 90 डिग्री के सामने के साइड में. Right angle triangle is equidistant from its 3 vertices. क्या मतलब है इसका? कोई बच्चा समझाएगा मुझे? क्या स्टेप्स होंगे इस बात को प्रूव करने के? पहली बात हमने कहता प्रूव करना. आप क्या प्रूव करना है? कि मिड पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूज का, किसका? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट, बराबर फासले पे फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P Q R. तो पहले तो बेटा आप डिसाइड करें हाइपोटेन्यूज क्या होगा. पहले तो आप ये डिसाइड करें कि ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? सुन रहे हो? गौर से सुनना. आप सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे, मैं निकालूं? खुद निकालोगे? चलो तीसरा सवाल है. कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल है. फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू निकालेंगे. पी क्यू किसके बराबर है जी? जल्दी से बताएं. 1 माइनस 2 3 हो गया. 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हुआ. 3 माइनस 5 कितना हुआ? 2 हुआ. 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4. तो 9 प्लस 4 कितना हो गया? 30. ले जी, दिस इज स्क्वायर रूट 30. क्लियर? पी क्यू हो गया. क्यू आर निकालेंगे. सुनते जाए अब आप लोग. क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा जी? -1 कितना हो गया? -2. उसका स्क्वायर लेने आंसर कितना आ जाएगा? 4. पक्का? फिर 0 से 3 निकाले आंसर 3. यहाँ 3 का स्क्वायर कितना ले लिया? तो 9 प्लस ये भी स्क्वायर रूट 13 आ गया. अब आर का पी से निकालेंगे. और से सुने जरा क्या आएगा? -1 -2 आएगा ना. तो वो क्या +2 में से 1 के आंसर कितना का? 1. एंड 0 में से 5 निकाले आप, कितना रिजल्ट आएगा? 5 का स्क्वायर कितना? 25. और सुन रहे हो? तो 25 प्लस 1 कितना हुआ? 26 का स्क्वायर रूट. पी क्यू क्यू आर और आर पी क्या था? पहला क्या आया था?
-1 क्या करना था जी? आर भी निकालना ना। -1 -2 -1 -2 ये क्या हो यार, -1 -2 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 -5 it will be -1 + 2 whole square plus -5 whole square root. -1 + 2 is 1 square is 1, 25, this is 26 square root. अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 × 30, so इसको यही रहने दो। आरपी आपके पास तीनों साइडें आ गई। अब आप मुझे ये बताएं सबसे बड़ी साइड कौन सी है? यही होगी, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। इससे पहले कि आप आगे चले बेटा, आप पहले ये डिसाइड कर लें कि पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। आरपी का स्क्वायर आप चेक करें, आरपी का स्क्वायर लें, ठीक है, और बाकी क्या पी क्यू क्यू आर पी, अब उनका भी स्क्वायर लें, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू क्यू आर का स्क्वायर, ये कितना है? स्क्वायर रूट 26, उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट 13 का फिर स्क्वायर ले लिया। बेटा ये 26 था, ये 13 + 13 कितना आ गया? इसका मतलब ट्राइंगल क्या? राइट एंगल ट्राइंगल है, सो लिख दे बिकॉज आरपी का स्क्वायर। अब मुझे ये बताए राइट एंगल कहां पे होगा? और मैंने हमेशा कहा कि हाइपोटेन्यूज से डिसाइड कर लिया करो राइट एंगल किस पे होगा। बताएं किस पे होगा? कौन सा पॉइंट मिसिंग है इनसे? आर क्यू मिसिंग है, सो यहाँ दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल क्यू इज 90 डिग्री। अब बेटा ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूज, बिगेस्ट साइड ये थी। आप इसका मिड पॉइंट निकाले आरओपी का। हाइपोटेन्यूज डिसाइड हो गया नहीं हो गया? पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज डिसाइड नहीं होगा। सब निकालने के बाद स्टेप समझ आ गए ना आपको? पहले तीनों साइडें निकाली, ठीक है, साइड पकड़ी, चेक कर लिया, वाकई राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज पकड़ लिया आरपी। अब आप यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ, उन्होंने यही तो कहा कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, पहले ये तो निकालो, इसकी बात में आएगी ना। यहां तक एक स्टेटमेंट है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज ये इक्वल है। सो पहले मैं मिड पॉइंट निकालूंगा आरपी का, ठीक है। सो सिंस आरपी इज हाइपोटेन्यूज, so mid point of RP that is M will be क्या आएगा जी? x1 plus y1। अच्छा मुझे ये बताएं कि R का x कोऑर्डिनेट क्या है जी? -1 और P का b -2, -1 -2 -3 हुआ, -1 प्लस -2 है ना, डिवाइडेड बाय 2। r का y कोऑर्डिनेट 0 और p का 5, 0 प्लस 5/2। ब्रैकेट डाल के पुट करें यार, यही साइन की हेल्प न कर बैठो। हियर इज m -1 -2 -3/2 5/2। ये बेटा मिड पॉइंट आ गया आपके हाइपोटेन्यूज का जो हमने निकाला था। क्लियर हो गया? अब आप कहे, उन्होंने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट आपके पास, कहता है इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। कहता है जी जो m का डिस्टेंस फ्रॉम p है ना, वो जो m का डिस्टेंस फ्रॉम q है, वो जो m का डिस्टेंस फ्रॉम r है, वो सारे इक्वल है। सारे क्या? वो कहता है ये शो करो कि जो mp है, नो यू विल हैव टू शो दैट mp mq mr सारे क्या? इक्वल। अब आप क्या निकालेंगे? m का p से डिस्टेंस, ठीक है, क्या निकालेंगे? अब m क्या है जी आपका? -3/2, 5/2। तो हम mp जब निकालेंगे तो -3/2
इसका x था और p का x का -2, यही है ना, -3/2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 -5 उसका स्क्वायर, 5/2 -5। नौ बच्चे जी आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, -3/2 -2 होल स्क्वायर 5/2 जी बेटा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एलसीएम 2 आ जाएगा, -3 + 4 होल स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, -10 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लें, -3 + 4 1 आ गया, 1/2 होल स्क्वायर, 5 -5/2 होल स्क्वायर, 1/4 25/, होल स्क्वायर, एलसीएम इज 4, 1 + 25 होल का स्क्वायर रूट 26/4। जो MP आपके पास आ गया 26/, आप इसके फैक्टराइजेशन करें, 2 × 13, 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट आया 13/2 होल का स्क्वायर रूट, ये आपका MP आ गया। ठीक है जी, इसको दे दे आप 1 का नाम, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, MQ निकालेंगे, वही बात, -3/2 यही था ना, Q -3/2 -1, -3/2 माइनस होल स्क्वायर प्लस 5/2 -3 होल का स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन, -3/2 -1 होल स्क्वायर प्लस 5/2 -3 होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, एलसीएम 2 आ गया, -3 -2 होल स्क्वायर प्लस एलसीएम 2 आ गया 5 -6 होल का स्क्वायर, इन तमाम का ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, -5/2 होल का स्क्वायर आ गया प्लस -1/2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, वही चीज एट द लास्ट हमारे पास आ गई, 25/4 प्लस 1/4 होल का स्क्वायर, एलसीएम इज 4, ऊपर 25 + 1 आ गया, 26/4 स्क्वायर रूट 13/2 होल का स्क्वायर रूट, ये आपका MQ था। आया दूसरा भी कोई? प्रॉब्लम किसी को? नाउ वी विल फाइंड आउट MR, स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 अल्लाहु अकबर -1 -1 नहीं आएगा, -1 है ना, -1 ब्रैकेट नहीं डालोगे तो गलती होगी बच्चे, प्लस 5/2 -0, क्या आ जाएगा, -3 क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 -1/2 होल स्क्वायर, मानते हो, क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 25/4, वही रिजल्ट आ नहीं यार, तो जो आपके पास M आ रहा है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 है, इसको नाम देते हैं हम लोग, पहले हमने MP निकाला था, MP को 1 का नाम दिया था, MQ को 2 का नाम दे दो, और MR को 3 का नाम दे दो, लिखिए फ्रॉम 1 2 and 3, MQ
M P are equal. So this implies that, अब आप अपनी बुक से कहां लिखेंगे, this implies that midpoint of hypotenuse of right angle triangle is equidistant from its three vertices P, Q and R. ये सारा जवाब दे देंगे, प्रूव को छोड़ दीजिएगा बस, that टू छोड़ दीजिएगा। चौथा सवाल है जी आपका, O दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, और three vertices or 3 points in the plane, point M1 and M2 as midpoints of AB and समझो, निकाल लोगे, फिर कहता है M1 और M2 का डिस्टेंस भी निकालना है। जैसे मैंने भी एग्जांपल आपको करवाई थी, और M1 और M2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA, आधा करवा रहे हैं आपसे, अभी पूरा भी करवाएंगे आपसे, सब्र करें जरा आप, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले ये तीन पॉइंट्स है ना, आपने M1 किसका मिड पॉइंट निकालना, AB का, M2 मिड पॉइंट किसका निकालना, OB का, और फिर आपने उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकाल लेना। कर सकते हो, ठीक है, वरना मैं करवाता हूं। स्टेप्स कितने हैं? 3 स्टेप्स है, M1 निकाले, M2 निकाले और M1 M2 का डिस्टेंस निकाले, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A, B, C and D bisect each other। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये सवाल का जवाब मुझे समझाएं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है बेटा, ये बताएं मुझे। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? सो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? अगर दो लाइन सेगमेंट्स, गौर से सुनना, अगर दो लाइन सेगमेंट जो है एक दूसरे को मीट करे, किस पर? एक दूसरे के मिड पॉइंट में, किस पे? जैसे मैं कहता हूं ये आपका पैरेललोग्राम है, हला दे मुझे, ये क्या आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है या पैरेललोग्राम है? बोलते क्यों नहीं, टोकते क्यों नहीं? ये बेटा जिनका मीटिंग पॉइंट है ना, मीटिंग पॉइंट है। अगर ये आपका पैरेललोग्राम A, B, C, D है, चलो ये मान लिया, तो ये जो पॉइंट M है, ये डायगोनल कौन कौन से होंगे यहाँ पे? DB और AC। DB का मिड पॉइंट निकाले और AC का मिड पॉइंट निकाले, अगर तो दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम, मतलब दोनों का मीटिंग पॉइंट सेम हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब है कि D का M से डिस्टेंस बराबर किसके? BM, और AM डिस्टेंस किसके बराबर है? AC के। लेकिन ये याद रहे कि आप ये नहीं कह सकते कि DM AM के बराबर है, नहीं। जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल, इसके M से डिस्टेंस बराबर होगा, इस डायगोनल के M का डिस्टेंस C का M से, और C का M से और M का A से डिस्टेंस बराबर होगा, ना कि DM AM के बराबर होगा। हाँ, आप ये कहेंगे DM MB के बराबर होगा, ये डायगोनल अलग है ना, तो इसके एंड पॉइंट का डिस्टेंस M से बराबर होगा और इसके एंड पॉइंट का डिस्टेंस। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? लेट अस स्टार्ट एंड फाइंड द मिड पॉइंट्स। इसको सॉल्व कैसे करना कोई बड़ा काम नहीं है बेटा जी, आपने डायगोनल्स कैसे फाइंड करने हैं, बल्कि डायगोनल भी फाइंड नहीं करने। डायगोनल क्या होगा मुझे याद बताया, मैंने बनाया था आपके सामने, AC और DB का मिड पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे क्या जी, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर क्या? 5। सॉल्यूशन दे रहा हूं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC जो कि M1 है, किसके बराबर होगा जी, बताया जरा। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे ये बताया कि AC का निकालना, तो A का x पॉइंट क्या 1 और C का क्या -1। 1 - 1 इज 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा। A का y कोऑर्डिनेट 2 है और C का -3 है, तो 2 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2। नाउ M1 is 1 - 1 by 2, 2 - 3 by 2. So 0 by 2 is 0, -1 by 2 is M1. क्लियर है सबको? सिमिलरली अब हम कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल
dB M2 लास्ट क्वेश्चन है और आगे वाला आपको आता होगा, बेशक आप रिकॉर्डिंग सुनना। M2 क्या भाई, M2 निकालने के लिए dB करना है, तो देखे B का x कोऑर्डिनेट क्या 4 है और D का -4 है। 4 + -4 0 होगा, 0/2 आ जाएगा और 2 - 3 -1 1/2। तो ये डाल दो डायरेक्ट 0, -1/2 निकाल लोगे ना। अब आप कहें सिंस M1 0, -1/2 is equal to M2, जिसका मतलब ये है दैट इज M1 and M2 are सेम, दोनों का मिड पॉइंट्स क्या सेम। इसका मतलब ये दैट इज मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC and DB are सेम। सो डायगोनल क्या करेंगे, हाँ जी डायगोनल बाइसेक्ट या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाय ईच अदर। आप ये भी क्या कहना आर सेम, सो डायगोनल बाइसेक्ट, फुल स्टॉप। छठा सवाल ये देखें, कहते थे मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, हिंट भी दी तो कोइंसाइड, तो आपने क्या कहा देना, दोनों मिड पॉइंट से निकालने तो बस प्रूव हो जाता। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस PQR दे दिए तो शो करो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट P। ये बेटा आपकी जो लास्ट एग्जांपल थी जी भाई, उसमें उन्होंने कहा था दो साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए, ज्यादा नहीं है। तो सुन ले, मैं आपके सवाल आपको दिखा दूं फिर मैं चलता हूँ। ये नीचे नहीं है, ये 3 पॉइंट दिए थे, उन्होंने आपको ये कहा था कि साइड, सुन लो गौर से, उन्होंने आपको साइड AB का मिड पॉइंट दिया था और साइड OB का मिड पॉइंट दिया था और कहा था प्रूफ का जो तीसरी साइड है OA आई है यहाँ पे, नहीं आई। OA का मिड पॉइंट नहीं दिया ना, तो उन्होंने कहा कि ये जो साइड AB और OB के मिड पॉइंट है ना, प्रूव करके इन दोनों मिड पॉइंट्स के डिस्टेंस तीसरी साइड की लेंथ के आपके बराबर है। यही आपसे उन्होंने लास्ट में पूछ लिया। हम पहले सवाल को समझ ले, 3 पॉइंट्स दे दिए आपको PQR, कहते हैं शो कर लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ एंड QR इज, क्या कहा, यहां भी मेरा अंडरलाइन करता हूं मैं, देखें, शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट PQ एंड QR, इसका मतलब इक्वल है। समझ आया नहीं? आप फर्ज कर लें इसका मिड पॉइंट क्या M1 है और इसका क्या M2 है, तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी ये, तो मतलब क्या बना M1 M1 M2 का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये बराबर है हाफ ऑफ द PQ नहीं दे रहे यहां पे इस लेंथ के, प्रॉब्लम किसी को ये वो कह रहे हैं, यहां उन्होंने बाहर लगानी चाहिए थी, प्रिंटिंग आ रहा है, प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बेटा आपने प्रूफ करना। फिर सुन ले, आप इसके मिड पॉइंट का नाम रखें, इसके मिड पॉइंट का नाम रखें, फिर ये पूरी बात लिखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट। तो लिखवाएं जरा मुझे अब सवाल आगे, लेट द मिड पॉइंट ऑफ PR is M1, मिड पॉइंट ऑफ QR एक ही बात है, QR M2, समझ आ लिया? नो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन ही एक ही कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
of question we have to prove क्या the distance between m1 and m2 is equal to the half of the distance of pq. पहले आपके पास m1 है नहीं है, m2 है किधर है, अभी तो सपोज किया पहले उनको निकालें. अब लेकिन 9 एम है मिड पॉइंट ऑफ पी आर जो कि M1 है, इधर लिखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर दैट इज M1. वो किसके बराबर आएंगे? P क्या था? निकाय को नहीं है, क्या P क्या है? पी आर है, पी आर ये चेक कर लेंगे P को का मिड पॉइंट निकाल देना. ये जाके चेक करो किसका निकाल रहे हो, पी आर. अब पहले जाके आके खोल के देखो P किधर है, ये R ये है. अब इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस माइनस 8 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 आ गया, 6 प्लस 2 8 हुआ बाई 2 4 हुआ, तो माइनस 2 का 4 नहीं समझे. इसी तरह कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट आप नहीं पहले तो देना क्यू आर. अब जाके आगे खोल के बंद करके नहीं खोल के देखो क्यू कौन सा आर कौन सा है. -2 -10 हुआ बाई 2 -5 हो गया, 4 प्लस 2 -2 बाई 2 -1 -5 का -1 -1 है, -1 है या 1 है? ठीक है, ये दोनों आ गए. अब आप करें M1 से M2 का डिस्टेंस निकालें. समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? तो -2 से -5 माइनस किया वो प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 होता है. 4 से माइनस किया 1 तो वो कितना 5 आ गया. समझ आया? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है. समझे आप लोग? और 25 प्लस 9 कितना हुआ? 34. किधर माइनस किधर माइनस बच्चे? -3 का स्क्वायर क्या होगा? ये +3 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे. -2 माइनस -5 याद है, उसका स्क्वायर लिखेंगे. मतलब तू पूरा करा के छोड़ेगी. नहीं मुझे पता नहीं मैं लिख के दे रहा हूँ. ये -2 कामा -5 होल का स्क्वायर. अब ठीक है, 4 माइनस -1 होल का. अब ठीक है, तो जब ब्रैकेट में खोलेंगे तो +5 होगा, उसे 2 चलेंगे 3 है. 9 नहीं लिख सकता मैं, स्क्वायर भी नहीं लेना ना उसका. प्लस -1 +1 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 होता है. तो अब बेटा 34 डाल सकता हूँ. ये आ गया जी. प्रॉब्लम किसी को? आप आओ ना जरा उधर. अल्लाहु अकबर. सवाल क्या है जी? अब आपने प्रूफ करना था ये पी क्यू के डिस्टेंस के हाफ के बराबर है. आप लिखे हाफ ऑफ पी क्यू का डिस्टेंस जो निकाले उसे. आप लिखा, स्क्वायर रूट डाला. अच्छा पी क्या है जी? 30. अच्छा पी 4 माइनस -2 4 माइनस फिर छोटी में क्या देना? नहीं जी वो तो ना, ये तो वो हो गया. प्लस फिर 6 माइनस -4 1/2 आ जाएगा. इधर 6 आ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया. इधर 100 आ गया. ठीक है, 136 इसके फैक्टर बनाए. 136 का फैक्टर बनाए. समझे हो ना? अच्छा बेटा अंदर देखो, क्योंकि इसकी इंडेक्स 2 है तो मैं 2 का पे बनाऊंगा एक बार. 2 का पे बाकी 2 मल्टीप्लाई 17 ही आ जाएगा. ये 34 बच जाएगा, अंदर 2 बाहर आ जाएगा. 1/2 सुन रहे हैं? मल्टीप्लाई 2 है अंदर से बात, और अंदर बच गया 34. 2 से काट गया. हाफ ऑफ द डिस्टेंस पी क्यू. अब घबराना नहीं है,
ठीक है, किसके बराबर आ गया? दोनों बराबर आ गए दोनों स्केल में 22 हो गए, ये 2 है जी। तो फ्रॉम 1 and 2 M1, M2 का distance डिस्टेंस बिटवीन M1 and M2 is equal to half PQ distance. अब बेटा आपने यहाँ लिखना है हैंस इट इज प्रूव्ड। अब सुनना जरा गौर से, दैट आगे की लिखना है, इट इज प्रूव दैट, यहां से द लेंथ, ये दार शुरू करना है, और इधर तक लिखना है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ दिस। ये आपने लिखना है। अब आप प्रूव कर चुके हैं, प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया? इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 9 भी खत्म हो गया। ठीक है, लेक्चर भी खत्म हो गया। और छुट्टी, अल्लाह हाफिज़।